कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे से। एक पुरानी ब्लैक एसयूवी रात के अंधेरे में एक वीरान रास्ते पर दौड़ रही थी। अंदर 3 लोग थे, आदित्य, मानसी और नीरज। तीनों एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। शाम से ही मस्ती, डांस और शराब का हल्का नशा सबके चेहरे पर था। लेकिन अब माहौल शांत था। बाहर जंगलों की लाइनिंग थी और अंदर गाड़ी में धीमी म्यूजिक चल रही थी। घड़ी में रात के 11:45 बजे रहे। आदित्य ने मोबाइल स्क्रीन दिखाया। एक पतला सा ऑफ रोड ट्रैक जिसमें लिखा था ओल्ड फॉरेस्ट रूट 26 मिनट्स फास्टर। नीरज ने तुरंत विरोध किया। अब ये जंगल वाला रास्ता है, देख, न सिग्नल है न स्ट्रीट लाइट, और टाइम भी क्या हो रहा है, 11:45 भाई। ये वक्त सही नहीं होता ऐसे शॉर्टकट लेने के लिए। आदित्य हंसा। ओ बापू, तू तो जैसे फिल्मों से निकला है। ये 2024 है, भूत वूत कुछ नहीं होता। और ये देख, रोड एकदम साफ है। मानसी ने भी कहा, ठीक है, जल्दी पहुंचना अच्छा रहेगा, कल ऑफिस भी है। आदित्य ने गूगल मैप्स फॉलो करते हुए गाड़ी एक छोटी कच्ची सड़क पर मोड़ दी जो जंगल के अंदर जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो रास्ता हाईवे से पूरी तरह कट गया। अब चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ काले अंधेरे में एक दूसरे से सटे हुए थे। हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। नीरज चुपचाप बाहर देख रहा था। हर पेड़ जैसे किसी पुराने डरावने किस्से की तरह दिख रहा था। मानसी ने कार का म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया, लेकिन तभी रेडियो ने अजीब सी आवाजें देना शुरू कर दी। हेलो, कोई है? आदित्य ने रेडियो बंद कर दिया। लो, हो गया तुम्हारा भूत एफएम। रास्ता अब ज्यादा घना और सकरा हो चुका था। 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीरज ने कहा, भाई कोई गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही जगह से बार बार निकल। आदित्य ने भी नोट किया, सड़क के किनारे जो टूटा हुआ पेड़ पड़ा था वो पिछली बार भी दिखा था, और उसके पहले भी। मानसी ने डरते हुए पूछा, क्या हम घूम रहे हैं गोल गोल? आदित्य ने मोबाइल उठाया। जीपीएस फ्रीज हो चुका था। स्क्रीन पर दिख रहा था रीकैलकुलेटिंग रूट। गाड़ी अब एक छोटी सी ढलान पर चढ़ रही थी। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, नीरज, तू अभी पीछे ही बैठा है ना? नीरज बोला, हाँ, क्यों? तो फिर ये चौथा चेहरा शीशे में कौन है? सबका ध्यान अचानक रियर व्यू मिरर की ओर गया। वहां 3 चेहरों के अलावा एक चौथा चेहरा भी झलक रहा था। सफेद, फीका, और आंखें एकदम काली, जैसे खून से डूबी हुई। आदित्य ने घबराकर शीशा मोड़ दिया और मानसी जोर से चीख पड़ी। गाड़ी बंद हो गई। अचानक गाड़ी झटके से बंद हो गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा। हेडलाइट्स धीमी हो गईं और हल्का हल्का कोहरा सड़क पर फैलने लगा। नीरज बोला, मैं बाहर जाकर देखता हूं। पागल हो गया है, आदित्य चिल्लाया। लेकिन नीरज उतर चुका था और अंधेरे में कदम रख चुका था। 3 मिनट बीते, नीरज वापस नहीं आया। आदित्य और मानसी ने गाड़ी के दरवाजे लॉक कर लिए।
मानसी रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे जाना ही नहीं था। तभी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। ठक ठक ठक, और छत पर नीरज का चेहरा दिखा, उल्टा लटका हुआ, मगर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। एसयूवी अब सुनसान जंगल की उस सड़क पर खड़ी थी जिसमें ना कोई रोशनी थी, ना नेटवर्क, और ना कोई वापसी का रास्ता। नीरज गया था कार से बाहर, लेकिन अब छत पर उसका उल्टा लटका चेहरा दिख रहा था, पर उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। वो गहराई तक काली और चमकती हुई थी, और होठ वो मुस्कुरा रहे थे। मानसी कांपती आवाज में बोली, ये नीरज नहीं है। आदित्य धीरे धीरे बोला, नीरज कभी गया ही नहीं था। ये जो आया है वो कुछ और है। दरवाजा जो खुल नहीं रहा था। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जाम हो चुका था। मानसी सीट पर सिमट कर बैठ गई, आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक कार की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। रेडियो दोबारा चालू हो गया, लेकिन इस बार कोई गाना नहीं था। एक औरत की आवाज थी, धुंधली गूंजती हुई, तुम लोगों ने इस रास्ते को चुना है, अब ये रास्ता तुम्हें चुनेगा। हर मोड़ एक जैसा क्यों लग रहा है। आदित्य ने हिम्मत करके कार स्टार्ट की। इस बार इंजन चालू हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर मोड़, हर पेड़, हर बिजली का खंभा एक जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार एक लूप में फंस गई है, घूमती ही जा रही है एक ही रास्ते पर। जीपीएस स्क्रीन अब एक लाल रंग में चमक रही थी। यू कैन नॉट एग्जिट आफ्टर मिडनाइट। नीरज की वापसी, जो नीरज नहीं था। 5 मिनट बाद कार के सामने अचानक कोई खड़ा हो गया। हेडलाइट्स की रोशनी में जो चेहरा दिखा वो नीरज का ही था। आदित्य ने तेजी से ब्रेक मारा। नीरज मुस्कुराया और बोला, कहां जा रहे हो यार, मुझे छोड़ के। मानसी चीखी, तू कौन है? नीरज मर चुका है। नीरज ठहाका मारकर हंसा, मरना नहीं, मैंने सिर्फ रास्ता बदल लिया है। अब तुम भी आ जाओ। और उसके हाथ अचानक लंबे होने लगे, उंगलियां सीधी ना होकर टेढ़ी, उंगलियां सीधी ना होकर टेढ़ी, नाखून जैसे लोहे के। उसके पैर उल्टे थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। मोहम्मद साल्ता कार के अंदर कुछ और था। तभी पीछे से कुछ चीजें गिरने लगी, कार की छत पर जैसे कोई दौड़ रहा हो। कार के अंदर से दरवाजे की कुंडी खुल गई, बिना किसी के छुए। पीछे की सीट पर अचानक कुछ बैठ गया। आदित्य ने रियर व्यू मिरर देखा। वहां अब 4 लोग दिख रहे थे। रेडियो पर आखिरी संदेश। रेडियो से फिर वही आवाज आई, अब ज्यादा क्लियर। ओल्ड फॉरेस्ट रूट में हर आत्मा जो फंसी है उसे आजादी चाहिए, और तुम तीनों उसकी कीमत हो। मानसी ने आदित्य से कहा, हम इस रास्ते में फंस गए हैं, और अगर सूरज उगने से पहले हम बाहर नहीं निकले तो हम भी यहीं रह जाएंगे, हमेशा के लिए। कब्रिस्तान की ओर अचानक जीपीएस ने नया रास्ता दिखाना शुरू किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, फाइनल रूट सिमेट्री रोड। आदित्य बोला, ये तो शहर की ओर नहीं जा रहा। मानसी बोली, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। एसयूवी एक टूटे हुए गेट से गुजरी। सामने एक पुराना, बर्बाद सा कब्रिस्तान दिखा। हर कब्र से धुंध उठ रही थी और एक पुराना बोर्ड दिखा, डेड एंड्स ओनली।
मानसी बदल रही थी। आदित्य ने मानसी की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीना नहीं, साया था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वो लगातार एक ही बात कहे जा रही थी। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते क्योंकि हम पहले ही मर चुके हैं। कब्रिस्तान के बाद कुछ नहीं होता। एसयूवी अब पुराने गेट से भीतर घुसी थी। सामने कब्रिस्तान था, वीरान, उछला हुआ, टूटी कब्रें, लटके हुए झाड़ फानूस और हवा में धूल। आदित्य ने गाड़ी रोक दी। गला सूख चुका था, माथे पर पसीना, पर हवा इतनी ठंडी कि उंगलियां सुन्न होने लगी थी। मानसी अब कुछ बोल नहीं रही थी। शुरू हुआ असली खेल। तभी रेडियो फिर ऑन हुआ, बिना छुए, और आवाज आई, एकदम धीमी, एकदम सीधी, आत्मा को छूने वाली। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से इस रास्ते में आता है तो उसका शरीर तो रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा इस जमीन की हो जाती है। हर कब्र एक कहानी है, हर कहानी एक अधूरा अंत। नीरज की कब्र तभी आदित्य की नजर एक खास कब्र पर गई। उस पर मिट्टी के बीच धसी हुई एक प्लेट थी, जिस पर लिखा था, नीरज, द वन हु। आदित्य चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? तभी जमीन से एक कांपती आवाज आई, मैं गया था, पर लौट के कभी इंसान नहीं रहा। कब्र से दो काले हाथ निकले और जमीन फटने लगी। एसयूवी का दरवाजा अपने आप खुल गया। गाड़ी की लाइट बंद हो चुकी थी। मानसी ने फुसफुसाकर कहा, आदित्य, ये कब्रिस्तान असली नहीं है। ये तो इंतजार कर रहा है। हमारी जगह तय हो चुकी हैं। क्या? हर साल कोई ना कोई इस रास्ते से आता है ताकि इस जमीन को नया निवाला मिले। चलती लाशें तभी चारों ओर से कब्रें हिलने लगीं। एक एक कर लाशें बाहर निकल रही थीं, मगर उनकी आंखों में जान नहीं थी। उनके शरीर जले हुए थे। कुछ की गर्दन टेढ़ी, कुछ की टांगें ही नहीं थीं, मगर वो चल रहे थे। और सबकी आंखें सिर्फ एसयूवी की ओर थीं। भूत मगर इंसान के कपड़ों में। तभी आदित्य ने देखा, एक बूढ़ा आदमी एकदम साफ सुथरे कपड़ों में एक टॉर्च लेकर सामने खड़ा था। तुम लोग इस रास्ते से लौट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये रास्ता असल में कभी बना ही नहीं था। इसे डर ने बनाया, तुम्हारे अंदर की गलतियों ने और तुम्हारी जल्दी पहुंचने की इच्छा ने। सच सामने आता है। पूरे आदमी ने एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसमें नाम लिखे थे, तारीखें भी, और आखिरी दो नाम, नीरज शर्मा 24 जून 2022, आदित्य मेहरा 24 जून 2024, मानसी रॉय 24 जून 2024। तुम लोग अपनी तारीखें खुद चुनकर आए हो। अब लौटना नहीं होगा। एसयूवी में एक नया चेहरा। आदित्य ने भागने के लिए कार स्टार्ट की। गाड़ी चालू हो गई। मानसी बैठी रही, चुपचाप। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ चमका। मानसी के पीछे एक और चेहरा था, गहरा, भयानक, और धीरे धीरे मानसी की खाल उतार रहा था। एसयूवी कब्रिस्तान का गेट पार कर चुकी थी, लेकिन जो सड़क अब सामने थी वो कोई आम रास्ता नहीं थी। हर पेड़, हर मोड़, हर पत्थर वैसा ही लग रहा था जैसा पहले देखा जा चुका था। मानसी अब शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मानसी बोली ही नहीं। उसने बस धीरे धीरे गर्दन मोड़ी और एक मुस्कान दी, जिसमें दांत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। आदित्य ने ब्रेक मारा। एसयूवी रुक गई। मानसी अब खून की तरह काली आंखों से उसे देख रही थी।
और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। समय उल्टा चल रहा है। आदित्य ने घड़ी देखी, 3:19 सामने। लेकिन 1 मिनट बाद घड़ी में समय 3:18 सामने हो गया, फिर 3:17 सामने। घड़ी पीछे चल रही थी। वो जैसे मौत के उल्टे काउंटडाउन में फंस गया था। एक जगह फंस गई। कार फिर से खुद ब खुद चलने लगी। अब वो एक संकरी घाटी में जा रही थी। दोनों ओर चट्टानों की दीवारें और बीच में कच्ची सड़क। तभी सामने एक बोर्ड आया, स्टॉप, टर्निंग बैक इज अ ट्रैप। आगे जाना मना है, पीछे जाना मौत है। पर ब्रेक फेल हो चुका था। आदित्य की आंखों में डर का सैलाब उमड़ आया। वो फिर सामने आया। वही आदमी, घाटी के मुहाने पर वही बूढ़ा आदमी फिर खड़ा था। अब की बार उसके चेहरे पर इंसानी चमड़ी नहीं थी, सिर्फ काले सड़े हुए मांस से बना ढांचा। उसने धीमे से कहा, हर आदमी जो इस रास्ते पर चलता है वो सोचता है वो भाग सकता है, लेकिन रास्ते कभी अपने मेहमानों को भूलते नहीं। तुमने बहुत बार मना किया, फिर भी तुम आए। अब तुम्हारे मन के अंधेरे को ये रास्ता खा जाएगा। भूतों की कॉलिंग। एसयूवी का मोबाइल अपने आप चालू हुआ। नेटवर्क फिर भी 0 दिखा रहा था, लेकिन कॉलिंग स्क्रीन पर नंबर चमकने लगा। कॉलर आईडी मानसी, डेड। आदित्य कांप गया। कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से धीमी उल्टी आवाज, तुमने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारे अंदर जीऊंगी। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन कॉल अब एसयूवी की स्क्रीन पर आ रही थी। वेलकम टू योर न्यू सेल्फ आदित्य। आदित्य के शरीर में बदलाव। मानसी अब सीट पर सीधी बैठ गई थी। उसकी आंखों में हल्की सफेदी आ रही थी। उसने गर्दन घुमाई और धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य ने शीशे में अपनी शक्ल देखी। चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखों के अंदर कुछ और था। एक और चेहरा, वांसी का। वो उसके अंदर उतर चुकी थी। तुम वापस जाना चाहते हो? तभी एसयूवी रुकी। सामने फिर एक चौराहा आया। चारों दिशाओं में धुंध। जीपीएस स्क्रीन पर लिखा था, चूज एक 1 सर्वाइवल, 2 सैक्रिफाइस, 3 सरेंडर, 4 रिपीट। आदित्य ने कांपते हाथों से सर्वाइवल चुना, लेकिन स्क्रीन हंसी में बदल गई। तुम्हारा विकल्प पहले ही तय हो चुका है। मानसी अब गायब थी। एसयूवी में अब कोई नहीं था। आदित्य अकेला था। सामने एक आईना लगा था। उसमें सिर्फ एक चेहरा था, लेकिन 2 परछाइयां। एसयूवी अब एक चौराहे पर रुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा और बीचों बीच एक टूटा हुआ साइन बोर्ड। यहां से आगे कोई रास्ता नहीं जाता, सिवाय तुम्हारे अंदर। आदित्य अब कार में अकेला था। मानसी गायब थी। जीपीएस स्क्रीन बंद हो चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील पर खून के निशान थे और सीट बेल्ट जैसे किसी अदृश्य ताकत ने कसकर बांध रखा हो। मानसी की आवाज अब अंदर से, तभी कुछ फुसफुसाया, बहुत पास, जैसे कान के अंदर। आदित्य, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अब मैं तुम में हूं, तुम्हारे हर ख्याल में, हर सांस में। आदित्य ने जोर से चीखकर अपना सिर डैशबोर्ड पर मारा, पर आवाज अब दिल की धड़कनों में मिल चुकी थी। समय अब बंद हो चुका था। घड़ी पर समय ठहरा हुआ था,
3 बजे रात, जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। रेडियो एक अंतिम बार चालू हुआ और उसमें एक अंतिम मैसेज चला। जो इस रास्ते पर जाता है वो एक परीक्षा से गुजरता है। शरीर को नहीं, आत्मा को बचाना असली जीत है। परीक्षा शुरू होती है। एसयूवी के सामने 4 दरवाजे खुले दिखे, पर वो किसी इमारत के नहीं थे, बल्कि एक गहरी मानसिक दुनिया के प्रतीक थे। एक दोष। एक दरवाजा जहां अंदर से आदित्य के झगड़ते माता पिता की आवाजें आती थी। 2 लोभ। जहां वो क्लासमेट मर रही थी और आदित्य मदद की बजाय भाग गया था। 3 झूठ। एक झूठ जिससे एक दोस्त का रिश्ता टूट गया था। 4 त्याग। वो एकमात्र दरवाजा जो पूरी तरह काला था, शांत और भयावह। आदित्य ने 3 दरवाजों को छुआ। हर बार झटका लगा, लेकिन जब उसने त्याग को छुआ, दरवाजा खुल गया। अंतिम सच्चाई। ये रास्ता क्यों बना? अंदर एक छोटा कमरा था, मिट्टी, धूल और एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा वही बूढ़ा आदमी। उसने पहली बार सीधे देखा और कहा, आदित्य, ये रास्ता गूगल मैप्स से नहीं आता। ये तुम्हारे अंदर। आदित्य, रास्ता गूगल मैप से नहीं आता। ये तुम्हारे अंदर के अपराध बोध से बनता है। हर वो इंसान जिसने किसी मौके पर दूसरों को धोखा दिया या खुद से झूठ बोला, वो इस रास्ते की ओर खिंच जाता है। बाउंडेड ये शॉर्टकट नहीं, ये जजमेंट रूट है। अब सवाल सिर्फ एक था, बचोगे या रह जाओगे? उसके सामने 2 विकल्प रखे गए। मानसी को छोड़कर भागो और तुम जिंदा रहोगे। मानसी की आत्मा को मुक्त करो, खुद यहीं रहकर। आदित्य ने आंखें बंद की। उसे वो रात याद आई जब उसने मानसी को अनदेखा कर दिया था, जब उसे इमरजेंसी में मदद चाहिए थी और आदित्य ने मना कर दिया था क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था। शायद यही वजह थी कि ये रास्ता बना। 16वां अंतिम निर्णय। आदित्य ने अपनी जगह से उठकर वो विकल्प चुना, मैं यहीं रुकता हूं, मानसी को जाने दो। तभी उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। पूरी एसयूवी में तेज रोशनी हुई और मानसी का धुंधला चेहरा सामने आ गया। अब शांत, मुस्कुराता हुआ। अब मैं आजाद हूं। धन्यवाद आदित्य। सुबह 6, एक दूसरी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे बैठी है। वो भागा और उसे पानी पिलाया। वो थी मानसी, जिंदा। लेकिन जब उससे पूछा गया, तुम यहां कैसे पहुंची, उसने बस कहा, किसी ने मेरी जगह वहां ले ली। अनरेडी। आदित्य का क्या हुआ? उस रास्ते पर एक टूटी सी एसयूवी अब भी खड़ी है। इंजन कभी चालू नहीं होता, दरवाजे नहीं खुलते और अंदर सिर्फ एक रियर व्यू मिरर है जिसमें एक चेहरा दिखता है, आदित्य का, मुस्कुराता हुआ। लेकिन कभी झपकती नहीं उसकी आंखें। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।